एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस यानी कुंडली के 6ठे स्थान से रोग या डिसीज़ के बारे में पता करते हैं। और वो रोग क्या होगा, तो इसके लिए कुंडली के 12 हाउसेज हैं। तो कुंडली के जो 12 हाउसेज हैं, हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे रिलेटेड क्या बीमारियां होंगी आप पता कर सकते हैं इससे। तो इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो अभी तक हमने आपको 1 नंबर से लेके और 5 नंबर हाउसेज से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया, यानी लग्न से लेके लग्न 2nd, 3rd, 4th एंड 5th हाउस बॉडी के किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनसे क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में बताया गया। तो आज जो है वो 6th हाउस स्टार्ट करते हैं। कुंडली का 6ठा स्थान जो है, तो ये किन किन बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में देखते हैं। राइट, तो 6th हाउस जो है ये एक तो जैसे व्यक्ति में अक्सर आपने देखा होगा फोड़ा, फुंसी, घाव हो जाना, अल्सर होना, तो ये 6th हाउस से देखा जाता है। राइट, फोड़ा है, फुंसी है, कोई घाव हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से घाव हो जाए, ब्लड बहने लगे, और या कोई अंग भंग हो जाए, इतना ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई अचानक घटना हो, दुर्घटना हो जाए, ये सारी चीज़ें, या ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं उसमें ब्लड बह रहा है, ब्लड का बहना जो है, ये चीज़ें 6th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है, तो उसको एक अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स जो है वो राइट लोअर एब्डोमेन में रहता है, राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में यहाँ पे अपेंडिक्स रहता है। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो ये भी 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है तो वो 6th हाउस के रोग में अपेंडिसाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, अपेंडिक्स एक इंटेस्टाइन का ही पार्ट है और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो ये अपेंडिक्स आपको बताया कि ये एब्डोमेन के राइट लोअर एब्डोमेन में, राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में ये इंटेस्टाइन रहता है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जॉइंट है उस जगह ये रहता है। और एक फिंगर की तरह से, छोटा सा एक फिंगर शेप में रहता है ये। और इसकी कैविटी, जो इसका कैविटी है यानी पैसेज है, तो वो इंटेस्टाइन की कैविटी से जुड़ी रहती है। यानी जो खाना डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ रहा है वो उसकी जो कैविटी है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसकी कैविटी ये अपेंडिक्स से भी जुड़ी रहती है। और ये एक जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी जिसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और ये ना भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खाना यहाँ ना तो डाइजेस्ट होता है ना यहाँ जाता है, लेकिन उसकी कैविटी फ़िलहाल वो इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो जॉइंट है, तो उस जगह ये फिंगर शेप में रहता है, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। अब किसी वजह से मान लीजिए जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्टमक में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ा, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो उसी जगह, अगर सपोज़ वो खाना जो है वो खाने का कोई पार्टिकल है या स्टूल है या अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इसके कैविटी में चला जाए, अपेंडिक्स की कैविटी में चला जाए और जाके वो फंस जाए वहाँ पे, यानी उसके ल्यूमेन में जो है उसके पैसेज में जाके फंस जाए। या कोई फॉरेन बॉडी हो, कोई भी फॉरेन बॉडी खाने के साथ चली गई खाने में और वो जाके वहाँ अपेंडिक्स में जाके फंस जाए। या आसपास इंटेस्टाइन में कोई घाव हो, ये घाव का मतलब कि कोई कैंसर वाला हो, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी और घाव होगा, और वो उसका असर फिर यह अपेंडिक्स से पड़ेगा। और अपेंडिक्स के का जो ल्यूमेन है, उसका जो छेद है, उसको अगर ब्लॉक कर दे तो ये अपेंडिसाइटिस होता है। राइट, और जब अपेंडिसाइटिस होगा तो उस केस में अपेंडिक्स जो है ये इसमें स्वेलिंग होने लगती है, ये स्वेल करने लगता है। इसमें जब स्वेलिंग होगी तो ये स्वेलिंग होने के बाद फिर, क्योंकि खाना उसके अंदर फंस गया है या कोई फॉरेन बॉडी फंसी है या उसका ल्यूमेन ब्लॉक हो गया, तो इसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आने लगती है। और ज़्यादा स्वेलिंग होने से फिर ये बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। फटने की वजह से ये जो इसका इन्फेक्शन है वो फिर पेरिटोनियल, एब्डोमेन का जो पेरिटोनियल कैविटी, उसमें पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा और उससे फिर वो व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। ये सीरियस एक चीज़ है। और इसमें पेशेंट जिसको अपेंडिसाइटिस होता है तो ये बहुत तेज़ दर्द होता है, पेट में दर्द होता है बहुत तेज़। और वो दर्द जो है पहले अम्बिलाइकस यानी नाभि के आसपास शुरू होता है और फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में वो राइट लोअर एब्डोमेन में, जहाँ ये सिचुएटेड है, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। और इसके अलावा पेट दर्द के अलावा उसको नाउजिया, वोमिटिंग और फीवर भी आता है, बुखार भी आएगा।
तो ये इस तरह से आपको पता है कि अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिसाइटिस में, इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम होती है इस तरह की। तो इसको समय रहते जैसे अपेंडिसाइटिस हो तुरंत ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखें? इसको एस्ट्रोलॉजिकली हमें देखना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली आप उसको नहीं जानते तो उसमें कहा जाए ये अपेंडिसाइटिस के चांसेस हैं क्या, या इसको कभी हुआ था या हो सकता है फ्यूचर में, तो वो उसको हम कैसे देखें इस चीज़ को? तो इसके लिए आपको देखना होगा, एक तो व्यक्ति का लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, यानी व्यक्ति स्वयं है, उसकी हेल्थ है, उसका शरीर है, तो लग्न देखा, लग्नेश देखा, लग्न का लॉर्ड एंड इसका कारक ग्रह सूर्य, इसको देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा आपको बताया कि सिक्स्थ हाउस जो है वो अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली का छठा स्थान देखिए, छठे स्थान का लॉर्ड देखिए स्वामी, और छठे स्थान के जो कारक ग्रह हैं, 3 कारक ग्रह हैं, मंगल, बुध एंड शनि, इनको भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा सिक्स्थ जो काल पुरुष की राशि है, सिक्स्थ राशि यानी कन्या राशि, इसको देखिए, और कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, इसको देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा मंगल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल जो है वो ये ऑपरेशन का कारक है, ब्लड बहने का कारक है, मवाद बनने का कारक है। तो जिस समय इसमें अपेंडिक्स में स्वेलिंग शुरू हुई, अपेंडिसाइटिस हुआ, तो वो अपेंडिक्स जो है उसमें सड़ने लगता है, मवाद आ सकता है और वो बर्स्ट कर सकता है, तो उसके कारक फिर मंगल हैं। और इसके अलावा अगर ऑपरेशन करके आप निकाल रहे हैं तुरंत, तो ऑपरेशन के भी कारक मंगल ही हैं। तो मंगल की स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शनि को देखना ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो है वो रोग को और गंभीर बनाते हैं, सीवियर डिसीज़ क्रिएट करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी वो तुरंत रिकवरी नहीं होने देंगे, वो डिले करते हैं इसमें। और इसके अलावा देखिए इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो शनि का काम जो है वो डिले एंड ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, विघ्न बाधा। तो वो जो ल्यूमेन है, पैसेज है इंटेस्टीन का, तो वो पैसेज जुड़ा हुआ है इसमें अपेंडिक्स के पैसेज से, तो उस पैसेज को ये ब्लॉक कर रहे हैं शनि, वहाँ ब्लॉक कर रहे हैं या उसके ल्यूमेन को बंद कर दे रहे हैं, तो वो काम शनि का है। तो शनि की स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा राहु को देखिए, राहु जो है ये रोग को और ज़्यादा गंभीर यानी सीवियर बनाते हैं, सीवियर इन्फेक्शन होता है। और सूर्य एंड चंद्र की स्टडी ज़रूरी है इसमें। चंद्रमा जो है वो डाइजेशन के कारक हैं, वही डाइजेस्टेड फूड तो आपका आगे बढ़ रहा है, और सूर्य जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ही कारक हैं। तो सूर्य एंड चंद्र की स्टडी। इसके अलावा शुक्र को भी देखना ज़रूरी है, जो अपेंडिक्स के कारक हैं। शुक्र जो है अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स के कारक माने गए हैं। फिलहाल इतनी चीज़ों को अगर आप देखिए, तो अगर ये कुंडली में वीक हो, मान लीजिए कुंडली में वीक हैं और पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और 6, 8, 12 से इनका रिलेशन है, तो ऐसे केस में ये अपेंडिसाइटिस के चांसेस हैं। अपेंडिसाइटिस हो सकता है व्यक्ति को। अपेंडिक्स तो हर एक की बॉडी में है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन जो आपको बताया वो अपेंडिसाइटिस किसी में होता है। तो वो अगर ये सारी चीज़ें अगर वीक हैं, पाप प्रभाव में हैं, 6, 8, 12 से रिलेशन है इनका, तब ऐसे केस में वो अपेंडिसाइटिस होगा। अब इसमें मान लीजिए कि ये इसके तमाम योग हैं। मान लीजिए कि लग्न लग्नेश है, तो लग्न या लग्नेश अगर वीक हो, राइट, लग्न लग्नेश वीक हो गए, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो गई, ये सर्वाष्टक में कम बिंदु हैं, लग्नेश कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया, लग्न का लॉर्ड, इस तरह से अगर कोई वीक हो गया, और चंद्रमा प्लस शुक्र जो है वो 6th हाउस में बैठ जाएं, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, राइट। ऐसा हो सकता है कि लग्न लग्नेश वीक हो गए कुंडली में, चंद्रमा एंड शुक्र 6th हाउस में बैठ गए, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, तब ऐसे केस में चांसेस हैं कि व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस होगा। मान लीजिए चंद्रमा प्लस मंगल है, चंद्रमा प्लस मंगल ये 6th हाउस में बैठ जाएं, राइट, चंद्रमा एंड मंगल 6ठे हाउस में बैठ जाएं, या 6ठे हाउस की जो राशि है यानी काल पुरुष की राशि कन्या राशि, या तो 6th हाउस में बैठ जाएं या कन्या राशि में बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए। पाप ग्रह मतलब सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु एंड केतु, इनकी दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा कन्या राशि में बैठ जाए, कन्या राशि कहीं कुंडली में होगी, कन्या राशि में बैठ जाए और वो राहु से युत या दृष्ट हो जाए, राहु या तो साथ में बैठ जाए या राहु की दृष्टि हो जाए, तो चंद्रमा कन्या राशि में बैठें, यानी अपने ये शत्रु की राशि में, कन्या राशि का स्वामी क्या है, बुध है, और चंद्र और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, तो चंद्रमा कन्या की राशि में बैठें, बुध की राशि में, और उसके ऊपर राहु या तो साथ में बैठ जाए या राहु की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। मान लीजिए चंद्रमा में यहाँ 6th हाउस में ही यहाँ कन्या राशि है, जैसे इस कुंडली में देखिए यहाँ पे मेष लग्न है, यहाँ कन्या राशि है,
तो 6th हाउस में अगर कन्या राशि हो और इसके ऊपर अगर मंगल, शनि, राहु, केतु ऐसे पापी ग्रहों की युति हो जाए, ये बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। मान लीजिए सिंह राशि है, कुंडली की जो सिंह राशि यानी सूर्य की राशि है, सिंह राशि, लियो राशि, तो सिंह राशि में सूर्य बैठ जाए, सिंह राशि में सूर्य हो मतलब सूर्य स्वग्रही हो गए, अपने ही घर में बैठ गए, और वो उसके ऊपर मंगल साथ में बैठ जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा 6th हाउस में, उसके अलावा 6th हाउस में चंद्रमा यहाँ पर हो, वो राहु से युत या दृष्ट हो जाएं, तब भी ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा। इसको फिर से बताते हैं, ये कुंडली में कहीं मान लीजिए कि सिंह राशि है, राइट, ये सिंह राशि कुंडली में कहीं होगी, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है तो ये सिंह राशि है, इसमें सूर्य बैठ गए तो ये सूर्य स्वग्रही हो गए, और ये इनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, मंगल या तो साथ में बैठ जाए, मंगल की दृष्टि हो जाए, और 6ठे हाउस में यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, इसके ऊपर राहु साथ में आ जाए या राहु की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। सिंह राशि मान लीजिए 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, सिंह राशि जो है वो 5 नंबर राशि या तो यहाँ पर 6ठे हाउस में हो या 8वें हाउस में हो या 12वें हाउस में हो, तो सिंह राशि 6ठे, 8वें या 12वें हाउस में हो, और इसके अलावा वो सूर्य जो है वो उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, शनि या तो साथ में बैठ जाए या शनि की दृष्टि हो जाए, तो सूर्य एंड शनि परम शत्रु हैं, तो 6, 8, 12 में कहीं सिंह राशि यानी सूर्य की राशि है, और उसमें कहीं अगर सूर्य बैठ जाए, उसके ऊपर शनि की युति या दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। मान लीजिए कि D1 ये कुंडली जो है डिविजनल चार्ट 1 है, मतलब जो लग्न कुंडली है जिसमें जो व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय की कुंडली, इसी का आप D9 बना लीजिए, नौवांश कुंडली बन जाएगा। तो D1 एंड D9 दोनों कुंडली में, राइट, D1 एंड D9 यानी नौवांश कुंडली में भी सिंह राशि में शनि हो, सिंह राशि में कहीं भी होगी कुंडली में सिंह राशि, उसमें शनि बैठ जाए, यानी अपने शत्रु की राशि में बैठ गए शनि ये सिंह राशि में, और इसके अलावा सूर्य जहाँ बैठे हों वहाँ पर शनि की युति या दृष्टि हो जाए, शनि की युति या दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। मान लीजिए कन्या या मीन राशि, कन्या या मीन राशि, कन्या राशि मतलब 6 नंबर बुध की राशि है, मीन राशि मतलब बृहस्पति की राशि हो गई, तो पिशीज राशि, तो कन्या या मीन राशि ये 6th में हो, यहाँ 6ठे हाउस में कन्या या मीन राशि हो, और उस एंड इसके अलावा चंद्रमा पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो यहाँ 6th हाउस में यहाँ 6 नंबर राशि या 12 नंबर राशि हो, और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हों तो वहाँ पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस के चांसेस हैं कि अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। मान लीजिए 6th हाउस है, कुंडली का 6ठा स्थान है जो अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें राहु बैठ जाए, राहु नीच राशि में बैठ जाए, नीच राशि क्या है इनकी, वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि हो, इसी में राहु बैठ गए, यानी 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि, तो 6 नंबर हाउस में 8 नंबर राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि है, उसमें अगर राहु यहाँ बैठ जाएं, और इसके अलावा चंद्रमा पर, चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हों पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। 6th हाउस में मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, 6th हाउस में यहाँ शुक्र बैठ गए, इनके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि हो जाए, यहाँ 6th हाउस में यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, जो 6th हाउस शुक्र अपेंडिक्स के कारक, 6th हाउस अपेंडिक्स का कारक, उसके ऊपर मंगल और राहु की अगर दृष्टि हो जाएगी, तब ये व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। 6th हाउस मान लीजिए पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, मतलब 6th हाउस जो है यहाँ भी पाप ग्रह 5 नंबर में, और 8 नंबर ये 7 नंबर में भी पाप ग्रह हो गए, तो 5 और 7 के बीच में यहाँ दोनों जगह पाप ग्रह बैठे हैं, 5 और 7 में, और 6th हाउस क्या हुआ, पाप ग्रह मध्यस्थ हो गया, 2 पाप ग्रहों के बीच में आ गया, और 6th का लॉर्ड जो है मानिए 6ठे का स्वामी, 6th का लॉर्ड जो है इसका संबंध सूर्य या चंद्रमा से हो जाए, इसका संबंध जो है 6th लॉर्ड का संबंध वो सूर्य या चंद्रमा से हो जाए, युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, या वो स्वयं सूर्य या चंद्रमा हो जाए 6th का लॉर्ड, तब ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान है, 8th स्थान जो है वो विघ्न बाधाओं का और बहुत ज़्यादा गंभीर मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तुल्य रोग को देने वाला है, तो 8th स्थान में यहाँ मंगल प्लस राहु बैठ जाएं, राइट, यहाँ पर मंगल प्लस राहु यहाँ बैठे, और चंद्रमा कुंडली में जहाँ भी हों उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। 8th स्थान है, मान लीजिए कुंडली का 8वां स्थान है, यहाँ शुक्र और मंगल बैठ जाएं, यहाँ शुक्र प्लस मंगल बैठ जाएं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में अपेंडिसाइटिस होगा। तो ये इतने सारे योग आपको बताए,
इस तरह के बहुत सारे योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए हैं। तो जो अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड हैं, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अपेंडिसाइटिस बहुत छोटे बच्चे, न्यूली बॉर्न बेबी से लेके और ओल्ड एज में किसी को भी हो सकता है अपेंडिसाइटिस, और कभी भी हो सकता है, कुछ बताया नहीं जा सकता। तो वो ये कब होगा, आपने कुंडली में देखा कि ये किन किन ग्रहों के प्लेसमेंट से या कॉम्बिनेशन से या उनके अरेंजमेंट की वजह से होता है। तो उन ग्रहों की जब दशा अंतरदशा आएगी व्यक्ति की लाइफ में, और वो वीक हों, पाप ग्रहों से युत या दस्त हों, 6, 8, 12 से रिलेटेड हों, और जब उनकी दशा अंतरदशा व्यक्ति के लाइफ में आएगी, तब ये अपेंडिसाइटिस होगा, राइट। तो इससे ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।